बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन याओलाओ के पास पहुंच गया था। पहुंचने के बाद याओलाओ को देखकर शेयन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, पर फाइनली शेयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और याओलाओ को कैद से आजाद कर देता है। शेयन और याओलाओ वहां से भागने ही वाले थे, तभी उन लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और उस जगह पर एक तियानजुन की एंट्री होती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। वो पर्सन इन लोगों के ऊपर हंस रहा था क्योंकि उसने इन लोगों को एक लूप में फंसा दिया था। शेयन देखकर हैरान था क्योंकि उसके सामने वो माइटी दाओजुन था। तभी याओलाओ, जो कि बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, एक शॉकिंग वॉइस के साथ कहते हैं, ये तो ओल्ड घोस्ट जाय सिंह है, आखिर तुम यहाँ भी आ गए। जाय सिंह कहता है, याओ चैन क्या कहूँ, होलची तुम्हें बहुत ही ज्यादा मानते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मुझे भेजा है। मैं तो हमेशा से ही यहाँ था, पर तुम ही मुझे डिस्कवर नहीं कर पाए। एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, मैं तो इस जगह पर छुपा हुआ था, देख रहा था ताकि मेरे हाथ में कोई बड़ी मछली लग जाए। अब शेयन ये बात सुनता है तो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, तो तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ। तियानजुन जाय सिंह हंसता है, कहता है, हाँ ये तो होना ही था, कभी न कभी तो तुम आ ही जाते। वैसे भी जिस बिग फिश का मैं इंतजार कर रहा था वो बड़े फिश तुम ही हो, क्योंकि जितना इंटरेस्ट हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ का याओ चैन के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट उनका तुम्हारे ऊपर है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास वो की है, श्यो क्लैन का की। जिसके बाद मुस्कुराता है, कहता है, वो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। वैसे तो इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा सताया, उनकी जान निकलने तक मारा, पर उन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया। पर जैसा कि करंट सिचुएशन के हिसाब से श्यो क्लैन के तुम सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन हो, तो जरूर ही वो की तुम्हारे पास सेफेस्ट है, इसीलिए वो की तुम्हारे पास ही होना चाहिए। शेयन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब तो शेयन को ये बात भी कंफर्म हो गया कि उसके फादर को ये हॉल ऑफ सोल ही कैद करके रखा हुआ है। शेयन की बॉडी से एक डेंस किलिंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा होता है, एज ये हॉल ऑफ सोल ही है जो कि हमेशा से शेयन को इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, हर तरह से उसके हर प्यारी चीज को छीन ले रहा है। पर शेयन कैसे गुस्सा होता हुआ देखकर याओलाओ तुरंत ही कहते हैं, शेयन अपने आप पे काबू रखो, ये सिचुएशन उससे फाइट करने का नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तुम उसके कोई मैच नहीं हो, तुम हार जाओगे। शेयन याओ चैन की बात को समझता है, अपने गुस्से को पी जाता है। शेयन यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि अगर शेयन यहाँ पे नहीं निकला तो याओ चैन को यहाँ से भगाने की बात तो छोड़ो, शेयन को यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी ये तियानजुन कहता है, जैसा कि मैं अब तुम्हारे सामने आ चुका हूँ और तुम्हें काफी ज्यादा चीजें पता चल चुकी है, तो मैं तुम लोगों को जिंदा यहाँ पे से जाने तो नहीं दूंगा। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं तियानजुन अपने हाथों को उठाता है और फिर उसके हाथों से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और वो ऑरा एक बड़े से हाथ में बदल जाता है, जो कि शेयन को पकड़ने के लिए बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, शेयन वहां से गायब हो जाता है। थोड़ा पीछे हम देखते हैं तो शेयन उस जगह पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर रहा था। देखते ही देखते स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट चेंज, सेकेंड चेंज और थर्ड चेंज एक्टिवेट होता है, जिससे शेयन की एनर्जी बढ़ते हुए 1000 लेवल पर एंटर करती है। उसकी बॉडी में डेकोरेशंस आ जाते हैं, उसकी न्यू हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी से निकलने लगती है और उसी के साथ हम देखते हैं जैसे ही तियानजुन का दूसरा हमला आता है, शेयन भी अपनी एनर्जी से एक पाम क्रिएट करता है और वो उसके पाम से टकराता है और दोनों ही ये पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इस पाम अटैक के टकराने से जो एनर्जी निकली थी वो शेयन को दूर उड़ा देती है। शेयन अपने आप को संभालता है, हाफते हुए कहता है, ये ओल्ड घोस्ट जरूर ही एटलीस्ट दाओजुन के 5 स्टार पर होगा। लेकिन तब याओलाओ बताते हैं, शेयन इसे फाइट बिल्कुल मत करो, ये दाओजुन के 5 स्टार के पीक पर है। शेयन तभी याओलाओ से कहता है, टीचर प्लीज आप रिंग में एंटर करें, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। याओलाओ शेयन की बात सुनते हैं, वो एकदम हैरान होकर शेयन को देखते हैं। तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और खुशी खुशी शेयन के हाथों के रिंग में एंटर कर जाते हैं। याओलाओ बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस वक्त उनका डिसाइपल शेयन उनको बचा रहा है। आज तक सिर्फ याओ चैन ही शेयन को बचाते थे, पर अब शेयन इतना ज्यादा काबिल हो गया है कि वो अपने मास्टर को बचा सकता है। याओलाओ के एंटर करते ही शेयन की आंखों में एक शार्प किलिंग इंटेंट जागती है, जिसके बाद शेयन गुस्से में कहता है, आज मैं अपने टीचर को बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं टीचर को मेरे साथ लेकर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अब तियानजुन जो शेयन को देख रहा था, शेयन को देखकर वो हंसने लगता है, कहता है, लड़के तो क्या तुम सच में आज यहाँ पर अपनी जान को खोने के लिए तैयार हो? मैं देखना चाहता था कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते, पर चलो मैं यही देख लेता हूँ कि आखिर शियाओ सुआन के जाने के बाद श्याओ क्लैन में ऐसा कौन है जो कि उसके डोमिनियरिंग ऑरा के करीब भी पहुंच पाता है। शेयन के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड और अजीब थे, वो बिल्कुल ही उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था।
लगातार उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाव की रिलीज हो रही थी। शेयन को देखकर समझ में आ रहा था कि इस वक्त शेयन जिस फॉर्म में है वो फॉर्म शेयन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और शेयन को इस एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस खतरनाक तियानजुन के साथ टक्कर ले पाए। तियानजुन जो कि लगातार स्माइल कर रहा है कहता है, शेयन चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे वो की दे दो जिसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तियानजुन इसलिए स्माइल कर रहा है क्योंकि शेयन जो कि दाओजोंग के 9 स्टार लेवल का पर्सन है, इसके सामने वो एक चींटी के बराबर है। इसीलिए चाहे शेयन अपनी एनर्जी कितनी भी ज्यादा बढ़ा ले रहा है, दाओजोंग के 5 स्टार के पीक के पावर को वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। पर तियानजुन शेयन की बातों को सुनता है और हंस देता है, उसके ऊपर चार्ज करता है। तब तियानजुन कहता है, ठीक है अगर तुम मेरी इस ऑफर को ठुकरा रहे हो तो लगता है मुझे तुम्हें मार कर ही उस की को हासिल करना होगा। तियानजुन तब अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके 5 हाथों से 5 ब्लैक फॉक्स बाहर निकलते हैं। अगले ही सेकंड वो ब्लैक फॉक्स खतरनाक सोल चेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लाइटनिंग स्पीड के साथ शेयन के ऊपर हमला करते हैं पर शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उससे बचता है। पर दोस्तों कहना पड़ेगा कि ये सोल चेन बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। तियानजुन शेयन की स्पीड को देखता है, इम्प्रेस होता है, कहता है तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा बढ़िया है पर कितनी देर तुम उससे बच पाओगे। कहते हुए दोबारा से अपनी उंगलियों को फ्लिक करता है और एक बार फिर से बहुत सारे चैन्स शेयन के चारों ओर फैल जाते हैं, शेयन को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर तब हम शेयन को देखते हैं जो कि इस बार अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कुछ चैन से स्पीड से बचता है और कुछ चैन को अपने स्वॉर्ड से रोकता है। शेयन की हालत खराब हो रही है। शेयन कह रहा है कि एक 5 स्टार के दाओजोन के पीक लेवल का पर्सन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है, जितनी देर मैं इससे फाइट करूंगा उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी खत्म होगी, मुझे यहाँ से भागने का कोई तरीका ढूंढना होगा। पर शेयन के इस मूवमेंट्स को देखकर तियानजुन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, लड़के मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, दाओजोंग के 9 स्टार में होकर तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहे हो, वाओ मैं कह सकता हूँ तुम यूनिक तो हो। पर तभी तियानजुन के बॉडी से एक किलिंग इंटेंट बाहर जागती है और फिर वो शेयन की ओर देखकर कहता है, पर अफसोस मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक खेल नहीं पाऊंगा, तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे बाहर उन ट्रबलसम लोगों से भी निपटना है, उन्होंने हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी, मेरा उनकी जान लेना तो बनता है। शेयन जब ये बात सुनता है उसके किलिंग इंटेंट को फील करता है, शेयन की बॉडी एक तरह से कांप जाती है। पर तभी अचानक से शेयन के बॉडी के पीछे स्पेस क्रैक आता है और तब ये तियानजुन शेयन को पकड़ लेता है, उसके गर्दन से पकड़कर उसे उठा देता है। लेकिन तब उस जगह पर हम शेयन की आफ्टर इमेज देखते हैं। शेयन अपने तलवार को लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। शेयन का ये स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा था जो कि उस तियानजुन को लगता है और लगते ही साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस शेयन वहां से भाग जाता है। तभी तियानजुन का पाम अटैक शेयन को पकड़ने के लिए जाता है। शेयन तलवार से उसके ऊपर हमला करता है पर जिस अमाउंट की एनर्जी शेयन यूज करता है उसकी वजह से इस अटैक से बचने के बावजूद भी उसके मुंह से खून निकल आता है। अगले ही पल फिर से शेयन के पीछे स्पेस क्रैक आता है। तियानजुन कहता है, शेयन तुम वाकई में बहुत ज्यादा टफ हो, हार मान जाओ तुम्हारी मौत अच्छी होगी। पर शेयन यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागे जा रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शेयन इधर उधर उछल रहा है। तियानजुन कह रहा है, लड़के अब मुझे हंसी आ रही है, इतने ज्यादा ट्रिक्स मत दिखाओ, कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ मेरे सामने यूजलेस है। यहाँ पर तियानजुन शेयन के ऊपर हंस रहा था पर दूसरी ओर हम शेयन को देखते हैं जो कि तियानजुन पर अटैक करने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को तैयार कर लेता है। एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से जिसके बाद वो तियानजुन के ऊपर हमला करता है पर शेयन के फायर लोटस के अटैक के बावजूद भी उस ब्लास्ट के बाद हम लोगों को तियानजुन दिखाई देता है जो कि बड़े आराम से उस ब्लास्ट के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। शेयन की एनर्जी बहुत ज्यादा खत्म हो गई है। तब तियानजुन हंसता है, कहता है, शेयन मैं मान गया, वाकई में तुम स्याओ क्लैन के पर्सन होने के वर्दी हो, सिर्फ 9 स्टार के दाओजोंग होने के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर पा रहे हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। पर शेयन के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब थे, वो हाँफ रहा था। पर तभी शेयन देखता है कि यहाँ पर ये जो तबाही मच रही है उससे काफी सारे सोल आजाद हो रहे हैं, पर इस हॉल में जो बैरियर लगा हुआ है उस वजह से वो सोल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तब शेयन को एक आइडिया आता है। शेयन तुरंत ही अपनी तलवार को लेकर इस जगह जितने भी सोल है उन सब के ऊपर हमला करता है और उनकी केज टूटते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करके ऊपर छत के
ऊपर हमला करता है, जिससे इन लोगों को कैद कर रहा वो बैरियर भी टूट जाता है। जितने भी सोल जो हॉल ऑफ सोल ने कैद करके रखे हुए थे वो सभी वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। तियानजुन गुस्सा आ जाता है, कहता है लड़के अब तुमने हद पार कर दी है, तुमने इन सोल को आजाद किया, अब इसकी कंपनसेशन में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो अपना अटैक तैयार करता है, स्टार प्लकिंग हैंड। लेकिन तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इन सोल के साथ अपना पूरा दम लगाता है और फिर किसी तरह करके वो भी इस हॉल से बाहर निकल आता है। टेरिफाइंग हैंड शेयन को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। तियानजुन शेयन को पकड़ने के लिए बढ़ता है, पर भागते भागते शेयन 3 फायर बीड्स को उसकी ओर फेंकता है। ये फायर बीड वही है जो कि शेयन ने 3000 बर्निंग फ्लेम के फ्लेम से बनाया था। अब जैसे ही ये फायर बीड ब्लास्ट होते हैं, तियानजुन पीछे रुकता है। शेयन वहां से भागकर बाहर निकल आता है। शेयन के दोस्त जो बाहर थे उनकी नजर शेयन के ऊपर जाती है। फेंगजुनसी कहते हैं यालाओ कहाँ है? शेयन कहता है यालाओ सेफ हैं, हमें यहाँ से भागना होगा, और सभी एक साथ मिलकर वहाँ से भागते हैं। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे इसलिए काम चला लेना, क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए कल शाम मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा, पर उसके लिए आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है। तो प्लीज लाइक कीजिए, एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।